विधानसभा किसनी क्षेत्र में सपा सांसद डिम्पल यादव का कई गांव में भव्य स्वागत किया गया। सांसद डिम्पल यादव ने लोगों से कहा कि भाजपा से बचकर रहें। भाजपा के लोग झूठ बोलकर आम आदमी को गुमराह करने का काम करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव आम चुनाव नहीं, संविधान बचाने का चुनाव होगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन में कौन रहेगा। किसनी में सांसद डिम्पल यादव का चेयरमैन रामवती यादव के आवास पर डैनी यादव, मुकुल यादव ने भव्य स्वागत किया। गांव पृथ्वीपुर बसैत में पहुंचने पर सांसद डिम्पल यादव ने विधायक निधि के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं गांव में जुटी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि उनको पूरा भरोसा है कि मैनपुरी की जनता ने उपचुनाव में जैसा उनका साथ दिया था वैसे ही आगामी लोकसभा चुनाव में साथ देने का काम करेगी। आज भाजपा पार्टी के लोग सपा कार्यकर्ताओं को डरा धमका रहे हैं, पर सपा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर घर घर में घी पहुंचाने का काम करें भाजपाई। और क्या कुछ कहती नजर आई सपा सांसद डिम्पल यादव, आइए देखिए किसनी से हमारे संवाददाता अमित चक की इस रिपोर्ट के जरिए। केवल माननीय सांसद जी, मैं केवल एक बात बताने के लिए खड़ा हूँ। ये जो नीम का पेड़ खड़ा है, ये थोड़ी सी मोड़ है, ये मोड़ है और ये इन लड़कों की तासीर है कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी इस मोड़ से आगे नहीं चुनाव में कभी इन्हें बढ़ गई, कभी इसको कौन नहीं दिया इस मोड़ से आगे। दूसरे, जब टीवी पे चला था कि भाजपा के जिलाध्यक्ष खुद अपना बूथ हार गए, वो बूथ हराने वाला अगर कोई है तो मेरे ये बुजुर्ग है, ये माता बहनों। मेरे पास रात में लगभग 1:30 बजे फोन आया, मैं यही कुशमरा था क्षेत्र में, और 1:30 बजे मुझे महोदय फोन किया था। और जब मैं 1:30 बजे आया तो इन पूरे 3-4 गांव का आदमी एक चबूतरे पे बैठा था। उस समय मेरी कुछ बातें हुई, उन्हीं ने एक भाजपा का दलाल बैठा था, उससे मौजावर हुई और मौजावर के बाद फिर जो निर्णय लिया गया था वो ऐतिहासिक निर्णय था, जिसके लिए मैं इस पावन माटी को, सभी बुजुर्गों को, माता बहनों को चढ़ चुके बधाई और धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने पिछला चुनाव जिताया था, उससे ज्यादा प्यार, दुलार और हिम्मत के साथ, बहुमत के साथ अगला चुनाव जिताएंगे। आप बताइए, कोई सड़क बनी आपके गांव में? तो इनकी मंशा ही नहीं है कि पूरा समाज आगे बढ़े, इनकी मंशा है कि कुछ लोग आगे बढ़े और ये लोग हावी हो जाए। और जो बेड़ियां आप सब लोगों के पैरों में डाल के लगी थी, हम सब के पैरों में डाल के रखी थी, ये उन्हीं बेड़ियों को फिर से डालना चाहते हैं और ये लोग शासन करना चाहते हैं। ये समाज की, देश की सेवा नहीं करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला चुनाव जो एक तरह से संविधान को भी बचाने वाला चुनाव है, जहाँ ये महिलाओं को आरक्षण देने की बात तो करते हैं, बिल तो लेके आते हैं, लेकिन हमारी पिछड़ी महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा इस बात में चुप्पी साध लेते हैं। वोट मशीन से ना पड़ा भैया, ये बात भी सही है कि जितने भी प्रगतिशील देश हैं पूरी दुनिया के, मशीन से वोट पड़ेंगे, बेईमानी करेंगे वो लोग, मशीन से ना पड़े, कृपया इतनी करें। ये सही बात कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सब में वोट जो पड़ रहा है वो बटन दबाकर ही पड़ रहा है। पहले मशीन से पड़ता था, लेकिन सभी व्यवस्थाएं वापस वोट बटन दबाकर ही डाली जा रही है। लेकिन एक भारत देश ऐसा देश है जो यह प्रणाली को खत्म नहीं कर रहा है। ये आज भी मशीन के द्वारा ही वोट डलवाने में पूरा मन बनाए हुए हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे। लेकिन हमें जहाँ वोट बढ़ाने हैं इस पे भी कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोट बढ़ाना अब बहुत जरूरी है। तो मैं अपने सभी बूथ अध्यक्षों से और जितने भी हमारे सेक्टर प्रभारी हैं और बूथ अध्यक्ष हैं, उन सबसे भी विनम्र मेरा निवेदन है कि जितना आप वोट बढ़ाएंगे उतनी सफलता के पास आप और पहुंच जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी माताएं बहनें समाजवादी पार्टी का साथ जरूर देंगी। टूरिज्म मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह ने ये कहा है कि आपकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो सिरफिरे हैं,
आप कैसे लेती हैं इस बात को, उनके बयान को, कि आपके पार्टी के नेता को सिरफरा बता रहे हैं? मैं समझती हूँ कि राजनीति पे सभी नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की भाषा शैली मैं समझती हूँ सही नहीं है राजनीति में। मैम, दूसरा ये कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घर घर दीपक जलाएं, दीपावली मनाएं। क्या आप भी अपने घर में दीपक जलाने वाली हैं? नहीं, मुझे सूचना मिली है कि घर घर दीपक जलाने का संदेश आया है। भाजपा के संगठन वाले गांव-गांव जाएंगे, तो मेरा उनसे कहना है कि आप घर घर घी पहुंचाएं, गांव-गांव घी पहुंचाएं, जिससे कि वो घी के दिए जला पाएं। मैम, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जी जो अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं जिस तरीके से, वो और उनकी सरकार तो हमेशा से दलित विरोधी रही है। वो अपने गिरेबान में झांके, अपनी सरकार और अपने लोगों का कार्य देखें कि किस तरीके से, और हम पे आरोप लगा रहे हैं। वो तो भाजपा के नज़दीक भी है। मैंने सुना नहीं है कि आदरणीय मायावती जी ने क्या कहा है, और आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि ये बात कही गई है।